मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जोड़ तोड़ तेज हो गया। सियासी बिसात पर मौलाना फजलुर रहमान ट्रंप कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। मौलाना को मनाने का मिशन है। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से जतन का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में हुकूमती वफ़द की फजलुर रहमान के पास हाजिरी। अदालती निज़ाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर सरबराह JUI को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना की जानिब से हुकूमत की हिमायत का वाज़ेह ऐलान ताहाल सामने न आ सका। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मिले। आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने की दरख्वास्त की गई। अपोजिशन की भी आईनी तरमीम रोकने के लिए भाग दौड़ जारी है। PTI के वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। अपोजिशन इत्तेहाद ने आईनी तरमीम पर हुकूमत को इनकार करने की अपील की है। सेनेट में BNP मेंगल का एक वोट भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल से राबिता हुआ है। रहनुमा BNP का सेनेट वोट के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा भी सामने आ रहा है। आईनी तरमीम का मुसविदा भी मांग लिया गया है। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी कराई है। नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने का फैसला। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मुत्तहिदा रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया है। मज़ीद हम बात करेंगे, फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाद खोकर से भी हम बात कर लेते हैं। फरहाद बताइएगा, आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या कोशिशों का सिलसिला जारी है? कितनों को मना लिया गया है और कितने अभी नाराज बाकी हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान का घर जो है वो एक सियासत का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुकूमती एक वफ़द है जिसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात जो है तकरीबन 45 मिनट जारी रही है। मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो मसवदा जो आईनी तरमीम के लिए तैयार किया गया वो भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो शेयर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने उसमें भी कुछ शिके जो हैं उस पर एतराज़ किया। मौलाना फजलुर रहमान के तमाम एतराज़ात को दूर करने की कोशिश की गई जा रही है। हुकूमती वफ़द जो यहाँ पर मुलाकात के लिए आया था, यहाँ पर मीडिया से बातचीत किए बगैर यहाँ से रवाना हो गया, जिससे उनके तासुर ये जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को किसी किस्म का जो वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। मौलाना को बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो आईनी तरमीम में हुकूमत का और इत्तेहादियों का साथ दे। इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले जो है वो PTI का एक वफ़द है जिसमें असद कैसर और शिबली फराज है, वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुलाकात जो है इस वक्त भी जारी है। दो तरफा उस पर मुलाकात पर जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। आईनी तरमीम में जो शिके लाई जा रही है, एक दफा फिर से बताइएगा, जिस तरह से मौलाना की दरबार पर हम देख रहे हैं कि कभी PTI का वफ्द जा रहा है तो कभी हुकूमती वफ्द पहुंचा हुआ है, अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? कौन सा वफ्द मौजूद है मुलाकात के लिए? बिल्कुल महम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का घर जो है वो सियासत का गढ़ बन चुका है। ठीक है, फरहाद हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त मुजव्विज़ा जो आईनी तरमीम है उस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से बड़ी कोशिशों का सिलसिला जारी है कि किसी तरीके से मौलाना को अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि मौलाना इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप कार्ड की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और मौलाना को मनाने का मिशन है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से ही ये कोशिश की जा रही है कि मौलाना को हम अपनी तरफ कर लें। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तरफ से जो उनकी सदारत में हुकूमती वफ़द था, उनकी भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। अदालती निज़ाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर सरबराह JUI को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मौलाना की जानिब से हुकूमत की हिमायत का अभी कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आ सका। इससे पहले की अगर हम बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी पहुंचे थे सरबराह JUI से मुलाकात करने के लिए और आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने की दरख्वास्त की गई थी। अपोजिशन की भी आईनी तरमीम रोकने के लिए बड़ी कोशिशों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से आईनी तरमीम पर हुकूमत को इनकार करने की अपील है, जबकि सेनेट में BNP मेंगल का एक वोट अहमियत भी इख्तियार कर गया है। साबिक चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी, उनका अख्तर मेंगल से राबिता हुआ है। रहनुमा BNP का सेनेट वोट के बदले ये मुतालबा सामने आया है कि हम आपको सेनेट का वोट तब देंगे जब 2000 लापता अफराद की बाजियाबी होगी। आईनी तरमीम का मुसविदा भी मांगा गया है और सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी भी करा दी है। फरहाद, क्या है अभी तक की डेवलपमेंट?
जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर जो है, साबिक सेनेटर जो है, उन्होंने जो मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, उनका भी यही कहना है, जो मसवदा जो पेश किया गया, उनका कहना है कि इस मसवदे में कुछ शिकें इस तरह की हैं कि इनको जो नहीं माना जा रहा। मौलाना फजल रहमान के इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की एक कोशिश भी की जा रही है ताकि जो आइनी तरमीम है उसको लाया जा सके। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी डिले पर डिले होता जा रहा है। सुबह 11:30 बजे का पहला टाइम जो है वो इजलास का रखा गया था, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के पार्लिमानी इजलास जो है वो भी जारी रहे। मौलाना को मनाने के बार बार जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ के अरकान आ रहे हैं। पहले हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, जिसमें नायब वज़ीर आज़म जो है इसाक डार हैं वो आए, उनकी सरबराही में एक वक्त आया था। अभी असद कैसर और शिबली फराज आए हैं और मौलाना फजल रहमान को PTI की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो आइनी तरमीम में वोट ना दें, क्योंकि PTI और उनके जो अरकान हैं वो इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोशिश की जा रही है कि इस आइनी तरमीम को जो है वो जल्द से जल्द लाया जाए। अगर अरकान जो है वो नंबर गेम पूरी हो जाती है तो आज ही इसको पेश करके जो है वो मंजूर भी करवा लिया जाएगा। हुकूमती अरकान की जानिब से ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे नंबर गेम जो है वो पूरे हैं, किसी किस्म की जो है वो रुकावट नहीं है, आइनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उनके वोट काफ़ी उम्मीद के हामिल हैं, जिसकी वजह से जो है वो मौलाना फजल रहमान को बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है। और फरहाद, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि हमें वोट तो मिलेंगे बल्कि कुछ एक्स्ट्रा वोट भी पड़ेंगे, तो फिर एक तरफ ये वाला दावा, दूसरी तरफ मौलाना के जतन किए जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है, कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि मौलाना तो मान नहीं रहे। उनकी तरफ से अभी यही बात की जा रही है कि अभी सूरत हाल को देखते हुए मैं अपना वोट करूँगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मौलाना फजल रहमान ने कुछ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाते हैं तो हम उसमें सोच सकते हैं कि हुकूमत का हम साथ देंगे। लेकिन सुबह के वक्त जो है वो तो जो मसवदा पेश किया गया आइनी तरमीम का, उसमें वो शिकें मौजूद थी जो जिसके पर जो है मौलाना फजल रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान ने अभी भी अपने घर पर मौजूद है, उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं गए। अगर हुकूमती इत्तेहाद उनको मनाने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट जाएंगे, जहाँ पर खसूसी कमेटी का इजलास होगा। खसूसी कमेटी में बैरिस्टर गौहर PTI की जानिब से और मौलाना फजल रहमान और दूसरी पार्टियों के रहनुमा जो हैं वो इजलास से पहले एक स्पेशल कमेटी का इजलास होगा। उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम पेश की जाएगी। आइनी तरमीम के जो पेश की जाएगी, पहले कमेटी मंजूरी देगी, उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम पेश की जाएगी। जी ठीक है फरहाद, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।